तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले एक ऐसे कार्डबोर्ड लिया आपने, जिसकी अपर साइड में ये भी है, नीचे की साइड में XY लिखा हुआ है, और एक दूसरा कार्ड ले लिया आपने। नाउ दिस कार्ड कैन बी रोटेटेड इजीली बाय फिक्सिंग दिस। इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। इफ यू रोटेट दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्ड आपने इस तरह से रोटेट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रोटेशन अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड। ये जो बीच में एक्सेल दिख रहा है आपको, दिस इज एक्सेल, ठीक है। सो अलोंग दिस एक्सिस वन ऑफ द कार्ड कैन बी रोटेटेड और बोथ ऑफ देम कैन बी रोटेटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रोटेशन। ये नहीं होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नाउ दिस विल बी योर डबल बॉन्ड। नाउ यहाँ पे आपने दो तरह के एक्सेल यूज कर लिए। नाउ इज इट पॉसिबल टू rotate any one of the card by fixing the other? No. So this will not give this type of arrangement. This is called as restricted rotation, and this is about डबल बॉन्ड। ये जो दो एक्सेल दिख रहे हैं, ये हमारे लिए डबल बॉन्ड है। एंड इन दैट केस any one of the card is fixed and other one is rotated, that is not possible. In that case this type of isomerism will exist. यहाँ पे नहीं होगा. This happens only in case of cycloalkane. So what is that? Different structures that arises due to restricted rotation about the double bond give rise to the different compounds, and they are called as geometrical isomers. What I am saying? Due to restricted rotation about a double bond, इस तरह का रोटेशन आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो रोटेट नहीं होगा। इन दैट केस ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है इसका पॉसिबली, ये दूसरा। तो दे आर नाइदर इंटरकन्वर्टिबल नॉट एट ऑल, बिकॉज आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, इसको रोटेट नहीं कर सकते। इसको फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करो, नहीं होगा। इसको फिक्स कर दो, इसको रोटेट करो, तो भी नहीं होगा। सो इसका अपना ओन एग्जिस्टेंस है, इसका अपना ओन एग्जिस्टेंस है। बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। So in that case, there are the two different structures. दो अलग अलग स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे आपके इस तरह की पोजीशंस की वजह से, ड्यू टू restricted rotation about the double bond. ये कहाँ देखने को मिल सकता? It arises in case of alkene, जिसमें आपके पास में डबल बॉन्ड होगा। दूसरा ऑक्साइन नाम का कंपाउंड होगा, जिसमें इस तरह से कंपाउंड हो सकता ऑक्साइन। देन नेक्स्ट वन इज डायजो कंपाउंड्स, जिसमें इस तरह का लिंकिंग होगा। दे शोज geometrical isomerism. And the last one is और यहाँ पे this rotation is about carbon carbon, rotation about carbon carbon single bond is restricted. तो ये चार जगह पे आपको देखिए, साइक्लोअल्केन है ना, यहाँ पे आपने एक मिथिल लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन,
So is it possible to rotate this card and this card simultaneously? If you fix this one, then can you rotate this? No, because इसके साथ में ये भी तो चीजें जुड़ी हुई है. So this is your cyclopropane और उसके अंदर आपने दो अलग अलग स्पेसिस ये लगा दिया इधर XY और AB की जगह हमने अब ये ले लिया है. तो अब यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ये नीचे से ऊपर नहीं लेके जा सकते आप इंडिपेंडेंटली इसको. So this will be rotation about a restricted rotation about this carbon-carbon single bond, and that is the case of cycloalkane. Cycloalkane में rotation about the carbon-carbon single bond is restricted. And if such carbons carries a two different groups or group of items, or the single items may be there. So in that case, such type of isomerism will arise. You got this one? Yes. So where it can be observed, it can be observed when this carbon-carbon double bond carries these type of groups. एक स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है. ये भी जैसे कि वैसे इसको हमने ये दो को अलग अलग इंटरचेंज कर दिया. पोजीशंस आर इंटरचेंज. वी आर नॉट रोटेटिंग दिस वन बिकॉज रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. यहाँ पे रोटेशन जो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इन दैट केस यहाँ पे बी और ये बी एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस में, जबकि यहाँ पे this B and D is on same side, or you can say that A and A are on same side. So यहाँ पे similar items or the group of items are on same side. यहाँ पे similar items or the group of items are diagonally opposite to each other. They are trans to each other. So these are the two different forms of the same compound, and this is due to restricted rotation about the carbon-carbon double bond. And such type of isomerism that arises due to restricted rotation about the carbon-carbon double bond is called as geometrical isomerism. So why it arises? It arises due to rotation about the double bond, restricted rotation about the double bond. तो इसमें हम सबसे पहले अल्कीन को स्टडी करेंगे. अल्कीन सबसे पहले तो इसमें sp2 कार्बन रहेगा, बिकॉज यू आर सेइंग द अल्कीन मींस देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन. दूसरा कंडीशन है उसमें each of the sp2 carbon carries two different species. तो ये अभी मैं यहां लिख रहा हूं. मेरे लिए 2-butene है, CH3 CH double bond CH single bond CH3. This is your 2-butene, confirm. But यहाँ पे we find that these similar items or the group of items are on same side. देखिए हाइड्रोजन and hydrogen are on same side, CH3 and CH3 are on same side. In that case, this will be one of the isomer, and the another one is here. See what happened. Similar items or the group of items are diagonally opposite to each other. These are the two different structures that are formed or that exist due to restricted rotation about the carbon-carbon double bond. तो यहाँ पे so when a similar items or the group of items are on same side, then this will be called as cis form, and this will be called as transform. दो अलग अलग वर्ड है. This one is a cis form and this one is a transform. कब उसको trans बोलना चाहिए? When the similar items or the group of items are diagonally opposite to each other. In that case, this is called as transform. Similarly, these two hydrogens are diagonally opposite to each other, so this will be a transform. Similarly, यहाँ पे दो methyl same side में है, दो हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो दिस विल बी अ cis form.
So you got this one cis. This is also known as, in case of alkene, that is named as the cis trans isomerism. ये मेन है हमारे लिए, बाकी ऑक्साइम वगैरह सप्लीमेंट्री है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी का ज्यादा स्टडी करते हैं. ठीक है. सो ईच ऑफ द sp2 कार्बन कैरीज टू डिफरेंट स्पेसीज. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए और बी लिया था, एक्स और वाई लिया था, ठीक है ना. तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझाने के लिए हमने यूज किया था उसका. बट यहाँ पे खास तौर से अल्कीन के अंदर ए टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, इसी को हमारे तरफ कॉमनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है. जो ऑक्साइम्स है, डायजो कंपाउंड्स है, या फिर और एक बताया था मैंने आपको साइक्लो अल्केन, जहाँ पे rotation is restricted about the carbon single bond also. So that is also geometrical isomerism. But main thing is this one, that is alkene, and that is cis trans isomerism. Okay. Then we have the oxime. एक ऑक्साइम का लेते हैं हम अभी. So this is your CH3CH and double bond well. This one is your aceta aldoxime. This one is your acid aldoxime. ठीक है. और इसको कीटोन में भी आप कन्वर्ट कर सकते थे. अभी ये हाइड्रोजन है तो ये अल्डोक्साइम है. यदि ये CH3 है तो दैट विल बिकम कीटोक्साइम. ठीक है. तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है हम वो अबाउट दिस बॉन्ड लेंगे. एक स्ट्रक्चर ये हो गया मेरे लिए, और दूसरा ओके. तो यहाँ पे सिस ट्रांस की जगह पे आप अपना माइक बंद कर दो. ओके. यहाँ पे आप अपना माइक बंद कर दो. Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे जो रोटेशन बताया हमने अबाउट दिस बॉन्ड, तो ये OH एक बार इधर से तो इधर से कभी नहीं आएगा, और यदि वो इधर से है तो उधर से कभी नहीं जाएगा. मींस देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट दैट C डबल बॉन्ड N. सो दिस इज वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट ऑकर्स इन केस ऑफ ऑक्साइम्स. ठीक है. और एक था हमारे पास में साइक्लोअल्केन का. दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन इनिशियली. सो हियर इज द कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस वन. यहाँ पे हमने एक मिथिल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. एक तो ऐसे फॉर्म में हो सकता है आपके पास में जहां सिमिलर आइटम्स आर ऑन सेम साइड. ठीक है. और दूसरा जो है इसको हम सिस बोल सकते. एंड देन दूसरा जो बनेगा इसका वो पूरी तरह से डायगोनली अपोजिट साइड्स में देखने को मिलेगा. ये CH3 नीचे और दूसरा ऊपर का ऊपर है. अभी हमने इधर वाले कार्बन के ग्रुप को सिर्फ रोटेट किया, नॉट अबाउट दिस और दिस वन. So here you will find that these are the characteristic groups which are diagonally opposite to each other, and in that case this will be called as trans. इसको हम अभी का cis बोल देते हैं, बट इसके लिए दूसरी टर्म्स है. यहाँ पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. This one is the cis form. So this is the case of cycloalkanes. This is the case of cycloalkane in which there is a restricted rotation about the carbon single bond. तो अभी आपके सामने 1 2 3 4 कंपाउंड में रखूंगा. कहाँ पे आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा और कहाँ नहीं होगा ये बताना है. ठीक है. सो शैल आई राइट दिस वन. ओके. एक कंपाउंड ये है आपके पास जिसमें इधर Cl इधर Cl इधर H इधर H. दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड. दूसरा है
CH. This one is your second compound. Third one. This is your third compound, जहाँ पे यहाँ तो आपके 2 हाइड्रोजन होंगी, CH2 होता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के 2 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ले लिया Br, ठीक है। वो तो साइक्लोब्यूटेन था इनिशियली, वहां के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया आपने, वहां पे Br लगा दिया, और इधर में आपने 2 क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और एक है मेरे पास में ओके, साइक्लोब्यूटेन हो गया, इसमें एक मिथिल, यहाँ दूसरा मिथिल, यहाँ तीसरा। तो यहाँ क्वेश्चन है मेरे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे होगा? यस, वेयर दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी देयर। देखिए, दिस इज योर कार्बन विथ 2 डिफरेंट स्पीसीज, right? So if they have Yes, the sir. interchange positions, so this will show, means this is your compound that shows geometrical isomerism. यहाँ पे आप कितना भी घुमा लो, फिरा लो, कुछ भी कर लो, this will not show the geometrical isomerism. यहाँ पे इसको आप यदि रोटेट करते हैं तो ये अलग अलग पोजीशंस में जा सकते हैं, ये इधर से इधर लिख सकते हैं आप इसको इधर से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। So this compound will also show the geometrical isomerism. यहाँ पे एक Cl को आप ऊपर लगा सकते हैं तो ये सिस ट्रांस में आ जाएगा। तो सिर्फ आपका जो तीसरा कंपाउंड दिख रहा है वो that will not show the geometrical isomerism. Okay, you got this one? Now हमको एक जगह जाके काम करना। थर्ड में आपकी ये जो स्पेसीज है सेम है ना, ये सेम है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, Cl Cl Br Br। इसमें कहां से लाओगे आप? इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसमें एक का 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 साइक्लोअल्केन है ना, साइक्लोहेक्सेन है ना आपका। Now see, these are 2 different, these 2 are different, यहाँ पे these 2 are different। तो आपने ये एक्सिस ले लिया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, सपोज बिकॉज दिस इज अ साइक्लोअल्केन, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में डाल दिया तो आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, Me और H का, Me और H का, Me एक साइड में, HH एक साइड में, तो सिस हो जाएगा। एंड दूसरी केस में आप यदि Me अपोजिट साइड में और H, ये यहाँ पे हो गया एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा यहाँ पर भी अराइज हो सकता, इधर से नहीं होगा, ठीक है ना, इधर नहीं होगा, बिकॉज दीज आर दी सिमिलर। हमने क्या बोला था, that double bonded carbon और sp2 carbon should have 2 different species। यहाँ पे वो sp2 है ही नहीं, यहाँ पे sp2 कार्बन का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज दिस इज साइक्लोअल्केन, है ना। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इनके लिए कंडीशन अलग हो गया, बट वॉट एवर मे बी द कार्बन अक्रॉस दिस सिंगल बॉन्ड शुड हैव द 2 डिफरेंट स्पीसीज, ये 2 अलग अलग होने चाहिए। तो इन दैट केस दैट विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे बात करते हैं, कितना भी रोटेट कर लो इनको आप, कुछ नहीं होने वाला। अबाउट दिस एक्सिस कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रोटेट किया, अबाउट दिस रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे बोल दिया आपने, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो इसमें भी वैसे ही आएगा, बिकॉज दे आर नाइदर सिमिलर नॉर दे आर नॉट सिमिलर। वन थिंग, सेकंड थिंग, एडजेसेंट कार्बन पे जो हमको चाहिए थे एटम्स और ग्रुप ऑफ स्पेसीज, वो भी सेम नहीं है। तो इन दैट केस this compound will not show the geometrical isomerism. Got it? Yes, got this one? Yes. Okay. Now हमारे पास में ये तो पहचानते हैं आप इसको, 2 3 4, या काफी बड़ा हो गया। Okay, this one is double bond and then here is also double bond.
You can have, you can here also you can have the double bond, right? हाँ तो ये नहीं एक रहेगा, या यहाँ पर 2 3 4 ठीक है. Now these are the compounds that contains more than one double bond. देखिए 2 है, if 2 double bonds are there, then you can say that is a diene. If 3 double bonds are there, you can say that is a triene. But onward that you say, I have to say, what you have to say? Polyenes. Means more than one double bonds are there. बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वहां पर भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन काम करेगा, वहां पर भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे. देखिए मैं यहाँ पे एक आधा कंपाउंड लिखता हूँ बड़ा सा. Conjugated system of double bond will be there. ठीक है. This is single bond, double bond, again single bond, again double bond, again single, again double, again single. Means what? This is a conjugated system of double bond. अब इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं हमको? 1 2 3 दिख रहे हैं फिलहाल तो भी, राइट? इफ R1 एंड R1 और R2 ये जो 2 अल्किल ग्रुप लगाए आपने, इफ दे आर नॉट सेम, ये और ये एंड एक जैसा यदि नहीं है तो यहाँ पे CH3 और इधर C2H5 फॉर एग्जांपल CH3 CH बराबर है 2 + 1 3 + 1 4, राइट? और इधर से आपने एक CH3 लगा दिया. So in this case R1 and R2 will not be same. Just count the number of double bonds. Okay. In this case, number of geometrical isomers will be 2 raised to the power n. N is what? Number of double bonds. Condition लिखा हमने ये वाला. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिन लेते हैं 1 2 3. तो इसके 3 अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते. इन दैट केस फॉर्मूला विल बी 2 raised to the power n. 2 raised to the power n means यहाँ पे n is equal to 3 रखते हैं आप, then you will get how many 2 raised to the power 3 means 8 geometrical isomers will be possible. Now if R1 and R2 are same, अब क्या होगा? ये तो ठीक है, अब मैं ये सब हटा देता हूं यहां से. If they are not same, no problem at all. Whatever may be the number of double bonds, you get of geometrical isomers as 2 raised to the power n. लेकिन अब यदि सेम है, ये सेम में भी 2 अलग अलग कंडीशन है हमारे पास में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रिलेटेड. ठीक है. इफ R1 R2 आर सेम, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा ओके 2 raised to the power n minus 1 प्लस 2 raised to the power p minus 1. अब p का कितना लेना है हमको? p जो है that will be n by 2 when n is even. p will be even, and if
एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमारा 3 आया था, दैट इज योर ऑड नंबर, 3 आया था ना, तो इन दैट केस P विल बी n plus 1 by 2 कब, और odd number of डबल बॉन्ड। अब यदि आपका R1 और R2 सेम है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, उसमें भी n का जो वैल्यू है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के लिए अलग है और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो अलग आएगा। सो बाय यूजिंग दिस टू, ठीक है, पहले तो आपका सेम नहीं था ना, तो बड़ा सिंपल काम था, 2 रेज़ टू द पावर n लिख दिया आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए। बट इफ R1 और R2 दोनों सेम है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला ये होगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर p माइनस 1। अब p का जो वैल्यू है वो n/2 होगा व्हेन इट इज इवन नंबर, और जो ऑड आता है आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो इन दैट केस p विल बी n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे एक टर्म आ सकती है आपकी n माइनस 1/2 वगैरह। देखिए कैसा होगा यहाँ पे, यदि मैं p इज इक्वल टू, इस टर्म में एक दूसरा भी फॉर्मूला बना सकते हैं आप, या n प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया n, राइट, n प्लस 1/2 माइनस 1, राइट। इसको और सिंप्लीफाई किया आपने, n प्लस 1 माइनस 2/2, तो यू कैन n माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा 2, ऐसे, मतलब n माइनस 1 ही है लेकिन डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो हमने उसको वो कॉम्प्लिकेशन ही मत रखो, जस्ट गो बाय दिस यूज n प्लस 1/2, यहाँ पे p का वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करिए, you can go to the number of geometrical isomers when R1 and R2 are same and n is odd। तो इस तरह के मतलब मेजर थिंग यहीं से होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कोई डेफिनेशन या ट्रांस कौन सा है, सिस कौन सा, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक ही कंपाउंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स के साथ में आपके पास में है, तो उसमें से सिमिलर same atoms or the group of atoms are on same side of the double bond, then in that case that will be called as cis isomer। जबकि ट्रांस आइसोमर में वो जो सिमिलर स्पीसीज है, दे आर ऑन अपोजिट साइड्स। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, देखिए हमारे पास में जो कंपाउंड है वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के साथ में ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट दी डबल बॉन्ड। इन दैट केस आपका सिस एक फॉर्म होता है और दूसरा ट्रांस। ट्रांस में क्या बोला हमने, सिमिलर आइटम्स और द ग्रुप ऑफ आइटम्स आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर है तो वो ट्रांस हो गया, और सेम साइड में भी आ रहे हैं तो हम उसको सिस आइसोमर बोलेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, so which form is this one, this is a trans। अब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, ये इस तरह से होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस वन, जबकि ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो नेचुरली दे विल कैंसल ईच अदर। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया आपका, डायपोल डायरेक्शंस कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसल्स ईच अदर। यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट होगा भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, जबकि वो पोलर बोलते ही नहीं हम उसको, बट फिर भी यदि है दे विल आल्सो कैंसल्स ईच अदर। सो इन दैट केस इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दे हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। यू गॉट दिस वन? यस। ओके, तो डायपोल मोमेंट सिस फॉर्म में जीरो नहीं होगा, जबकि ट्रांस फॉर्म में वो कंप्लीटली जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, डायपोल मोमेंट जो है सिस ग्रेटर देन ट्रांस होगा, ट्रांस का तो जीरो है, सो कंपैरिजन करते हैं तो सिस फॉर्म विल हैव द हायर डायपोल मोमेंट, राइट। देन दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। इतना कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा
मतलब सिस फॉर्म में होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, राइट। बॉइलिंग पॉइंट किसका हाइयर रहेगा, इसका, क्यों, ड्यू टू सिमेट्री, सिमिलरिटी वहां पे है। सो इन दैट केस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर। ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बी लोअर। देन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इन वाटर, solubility in water, that is also that like dissolve like का प्रिंसिपल, ये पोलर कंपाउंड बोल दिया आपने इसको, तो like dissolve like water is also polar compound. So यहाँ पे that solubility will be higher as compared to trans isomer, because ये कंपाउंड जो है पोलर कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव द डाइपोल मोमेंट। वाटर जो है वो भी पोलर कंपाउंड है हमारा। एक प्रिंसिपल है सोलुबिलिटी का कि जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। देन मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज हाइयर फॉर ट्रांस आइसोमर्स एंड हियर दैट विल बी लोअर। सॉलिड फॉर्म में जा रहा है अब इस वक्त। एंड देन फाइनली स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी। So this is higher for this type of form. More stable isomer is a trans isomer. Trans isomer जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है।